ये दो चेहरे हैं, दोनों राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं और दोनों ही निर्दलीय जीते हैं। लेकिन एक तरफ जहां रविंद्र सिंह भाटी के क्षेत्र में बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया, तो रितु बनावत पर भजन लाल सरकार खूब मेहरबान दिखी और इसका असर विधानसभा में उस समय भी दिखा जब बजट पर चर्चा के लिए रितु बनावत खड़ी हुई। पहले रितु बनावत का ये बयान सुनिए। सर्वप्रथम ये जो बजट आया है उस पर मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। शंखनाद मंगल वेला का हम नव सोपान चढ़ रहे हैं, संकल्प सृजन का मन में लेकर नित्य निरंतर बढ़ रहे हैं। कल्याणकारी बजट सुखद है, हर्षाया जनमानस बोल रहा है। आदरणीय भजन लाल जी नित्य नित्य नूतन प्रतिमान गढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम ये जो बजट आया है उसमें किसी भी वर्ग को, चाहे युवा हो, महिला हो, वृद्धजन हो, आदिवासी समुदाय हो, पत्रकार हो, खिलाड़ी हो, किसान हो और यहाँ तक कि छोटे बच्चों का भी ध्यान इस बजट में किया गया है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश को उन्नति की सौगात दी है। साथ ही ये मैं कहना चाहूंगी कि पहले कई दशकों से जो बजट आता था उसमें भरतपुर जिला गौण नजर आता था, लेकिन इस बार इस बजट में भरतपुर जिला हमें सुनाई दिया। हमारे क्षेत्र की, हमारे विधानसभाओं के नाम हमें सुनाई दिए। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा तोहफा पूर्वी राजस्थान को इस बजट में मिला ईआरसीपी का। ईआरसीपी के माध्यम से 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई की जो समस्या है उसके समाधान का प्रयास एक कदम बढ़कर मुख्यमंत्री जी ने किया। यह भी कहना चाहूंगी कि वो इस पूर्वी राजस्थान की वजह से पूर्णतः वाकिफ है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ईआरसीपी के माध्यम से बयाना विधानसभा में उन्होंने बंद करेठा जो डूंगरी कैनाल से पानी आएगा, डूंगरी कैनाल से पानी बंद करेठा आएगा और वहां से सुजानगढ़ पहुंचेगा, उसके लिए जो पेज के लिए वर्क ऑर्डर दिए हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र का वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और उसका कारण केवल और केवल ये है कि गंभीर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था, जो प्रवाह होता था, पहले 12 मास वो नदी बहती थी, लेकिन अब वहां पर पानी बहना बंद हो गया है। पाचना बांध से पानी छोड़ा ही नहीं जाता। मैं आपको किसानों की वहां की स्थिति बताना चाहती हूँ कि वहां पर जब भी पाचना से 5-6 साल पहले थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होने की वजह से छोड़ा गया था, तो किसानों ने झूम कर उस आने वाले पानी का स्वागत किया। चाहे उनकी फसलें खराब हो गई, लेकिन कारण यह था कि वहां पर वाटर लेवल ग्रोथ करे। उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ईआरसीपी के माध्यम से जो योजना बनाई जा रही है उसमें गंभीरी नदी में पानी छोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। किसानों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ईआरसीपी में खानवा बंद को जोड़ा जाए और रूबास ढेर के क्षेत्र, रूबास में जो ढेर का क्षेत्र है उसमें पानी आए, उसके लिए पांचना, सेवला, सुजानगंगा, रूबा क्षेत्र के सभी गांवों का वाटर लेवल कम होने के कारण बोकोली, सिंघावली, पांडरी, चकोरा, मेरथा, मिल्समा, इब्राहिमपुर, घाटोली, जसमासी, विनोबा, पूरा मालोनी, चकसामरी आदि में सूखा मिटाए जाने का काम इस सरकार को ईआरसीपी के माध्यम से करना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये कहना चाहूंगी कि खानवा बंद को इस ईआरसीपी में जोड़ लिया जाए, ताकि क्योंकि रूबा क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है बड़ा जिससे कि ईआरसीपी का फायदा रूबा क्षेत्र की जनता को हो पाए। तो मेरा कहना यह है कि गंभीरी नदी में पानी पांचना से छोड़ा जाए और रूबा की गंभीरी नदी का जो पानी है वो गंभीरी नदी यूपी वाटर तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था ईआरसीपी के माध्यम से कर हमें अनुग्रहित करे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बिजली की समस्या, ट्रिपिंग की समस्या बहुत है। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें 220 केवी का जीएसएस स्वीकृत किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये भी कहना चाहूंगी कि 33 केवी के जीएसएस जो है थानाडांग, मेठा, मिल्समा, रिछोल, बिनोवा आदि में किए जाने शेष है, उनको भी जल्दी से जल्दी कराया जाए, ताकि हमारे यहाँ पर जो समस्या है, उनसे बिजली की समस्या है, उससे निदान मिल सके। और जो काम हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिन जीएसएस काम कर रहे हैं, उनको प्रगति पर लाने का प्रयास करें। दिन में बिजली का संकल्प हमारी बघेल जी की सरकार ने कहा है, वो किया जाना। अगर समय पर बिजली कार्य कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें दिन में बिजली मिलने लगेगी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में दिन में बिजली नहीं मिलने के कारण, रात में जब बिजली मिलती है तो सिंचाई के कारण कई बार किसानों की मृत्यु तक हुई है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ऐसी समस्याओं का समाधान हो। आपने बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ी सी बात और कहने दीजिए। जो समय मिला है, साथ ही रोडों के लिए बहुत अच्छा पैसे दिया है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि रुद्रावल, बंसी पहाड़पुर, बयाना से थानाडांग, सापुर, पहाड़पुर, गंगनिया और रुबासू, जटमासी, ये रोड हमारे बहुत ज्यादा खराब है, तो इसमें भी काम हो। पर्यटन का बहुत अच्छा बजट दिया कुमारी जी ने पेश किया, पूरे बजट पेश किया और पर्यटन के लिए विशेष नीति बनाई। तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र पर्यटन में अपार संभावनाएं रखता है। बयाना, फोर्ट, बंद बारेठा और कृष्णकालीन उषा मंदिर यहाँ पर है, उसके लिए भी काम किया जाना चाहिए। पर्यटन बजट में हमें कुछ हिस्सा इसके लिए भी मिलना चाहिए। विराजमान सदस्य और पूरी राजस्थान में कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, उसके लिए भी काम किया जाना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। अब नजरें सबकी रविंद्र सिंह भाटी पर है कि जब उनका बोलने का नंबर आएगा तो भजनलाल सरकार के खिलाफ वो क्या बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।